वो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। अब तो वो हर समय अपने अंडे की रक्षा में ही लगी रहती। वो ऐसे खुश खुश अपने घर में बैठी हुई थी कि उसका पति आ जाता है। आगे आप आज इतनी देर कर दी घर आने में? मैं आज दूसरे जंगल निकल गया था। देखो आज मैं तुम्हारे खाने को चावल लाया हूँ। मुझे पता है तुम्हें चावल बहुत पसंद हैं। चावल? आज तो भोजन का मजा ही आ जाएगा। आकाश, कल से तुम भी जल्दी ही लौट आया करना क्योंकि आज या कल हमारे इस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। आप जरा अंडे पर बैठे और मैं नदी से पानी पी आऊं, फिर मिलकर चावल खाएंगे। और फिर चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। चिड़िया नदी से पानी पीती है, ठंडे ठंडे पानी से अपने पंख धोती है। वो वापस जाने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवी आ जाती है। सुनाओ छोटी चिड़िया, अभी तक बच्चा नहीं निकला तुम्हारे अंडे से? गोरी कौवी बहन, बस आज या कल बच्चा निकलने ही वाला है मेरे अंडे से। देखते हैं बच्चा निकलता है या इस दफा भी तुम्हारा अंडा खराब ही होता है। गोरी बहन, ऐसे तो ना कहो। मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो ऐसे कह रही हो? मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? वो तो तुम्हारा पति ही अच्छा है। अगर कोई और होता तो कब का भगा दिया होता तुम्हें। जितने अंडे तुम्हारे खराब हुए हैं, अगर सबसे बच्चे निकलते तो इस जंगल में चिड़िया ही चिड़िया होती। जैसी तुम्हारी काली शक्ल, बातें भी ऐसी ही करती हो। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर रात हो जाती है। चिड़िया और उसका पति भोजन खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर वो दिन आ ही गया जब चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकलती है। आ गई मेरी बेटी, मुझे कब से इंतजार था तुम्हारा। मम्मा, मम्मा, मेरा भी बहुत मन कर रहा था आपको देखने को। मम्मा, आप तो बहुत सुंदर हो। मैं जब अंडे में थी तो सोच रही थी कि न जाने मेरी मम्मा कैसी होगी। मेरी बेटी, तुम भी बहुत सुंदर हो। मम्मा, पापा कहाँ हैं? वो अपनी गुड़िया के लिए भोजन लेने गए हुए हैं, बस आने ही वाले होंगे। मम्मा, मम्मा, मेरे इस पंख में बहुत दर्द था जब मैं अंडे में थी और अब भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर चिड़िया का ध्यान अपने बेटे के पंख पर जाता है। वो ये देखकर बहुत नाराज हो जाती है कि उसकी बेटी का तो एक पंख बहुत कमजोर था। वो पंख तो बहुत छोटा सा था और ये जान लेती है कि उसकी बेटी तो अपाहिज है। लेकिन वो चिड़िया अपनी बेटी से बात छुपाती है। तुम्हारे पापा आ जाएं तो हम वैद्य जी के पास जाते हैं और दवा लेते हैं, फिर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि चिड़िया का पति भी आ जाता है। आ गई मेरी गुड़िया आ गई अंडे से बाहर। बहुत इंतजार करवाया मेरी गुड़िया ने। पापा, मेरे पापा। पापा, जब आप बोला करते थे तो अंडे में मैं आपकी सारी बातें सुना करती थी। मेरा आपके पास आने का बहुत मन करता था, लेकिन अंडा था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज भी बड़ी मुश्किल से तोड़ा मैंने। छोटी गुड़िया की बात सुनकर मम्मा पापा हंसने लग जाते हैं। आकाश, भगवान ने हमें इतने समय बाद खुशी दी, लेकिन वो भी अधूरी। क्या हुआ रानो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। हमारी बेटी अपाहिज है। हमारी बेटी का दाया पंख बहुत कमजोर है और वो कभी उड़ नहीं पाएगी। भगवान जो करता है बेहतर ही करता है। तुम ऐसे दुखी क्यों हो? मैं हूं ना। जब तक मेरे पंखों में जान है मैं पंख बनूंगा अपनी बेटी का, और तुम्हें फिक्र काहे की? अब हमें वैद्य जी के पास जाना होगा गुड़िया को लेकर। गुड़िया के पंख में दर्द भी हो रहा था। हम अभी जाते हैं, मैं गुड़िया को उठा लेता हूँ। और फिर वो दोनों मम्मा पापा अपनी बेटी को लेकर जंगल के तोता वैद्य जी की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, इसका पंख तो ज्यादा ही कमजोर है। अंडे में बढ़ ही नहीं पाया इसका पंख। मैं दर्द की दवा तो दे देता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बेटी कभी उड़ नहीं पाएगी। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम फिर रोने लग गई। शुक्र करो हमें भगवान ने बेटी तो दी। कितने पक्षी हैं इस जंगल में जिसके पास संतान नहीं है। वो तरस रहे हैं संतान के लिए। पंख नहीं तो क्या हुआ? देखो तो जरा हमारी बेटी कितनी सुंदर है। और फिर तोता गुड़िया को 2 कतरे दर्द दूर करने वाली दवा के पिलाता है। मम्मा पापा, अब ठीक है, अब मेरा दर्द रुक गया है। और फिर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रात हो जाती है। कालू जी, क्या चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आया? आज मैंने देखा चिड़िया और उसका पति अपने बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास जा रहे थे।
फिर तो बच्चा निकल ही आया होगा। मैं तो सोच रही थी कि इस दफा भी अंडा खराब ही होगा चिड़िया का। कालू जी, जंगल में बच्चे तो सभी के हैं, लेकिन कोई बच्चा भी हमारे जग्गू जैसा नहीं। जरा देखो तो कैसे बड़ी बड़ी आंखें और तेज चोंच है मेरे जग्गू की। और मम्मा, पंख भी बड़े बड़े। सबको अपने बच्चे ऐसे ही प्यारे होते हैं। तुमसे तो मेरे जग्गू की तारीफ सुनी ही नहीं जाती। चल जग्गू सोए, सुबह नदी पर जाकर ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे माँ बेटा। और फिर रात गहरी हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। आकाश, आकाश उठें। रानो, मुझे थोड़ा सो लेने दो। भोजन तो है, मैं आज शाम को ही जाऊंगा भोजन की खोज में। अच्छा सो जाओ, मैं और गुड़िया नदी पर जा रही हैं। अच्छा अच्छा, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। मम्मा, नदी पर तितलियां भी होंगी? तितलियां तो मेरी गुड़िया को देखते ही आ जाएंगी। और फिर वो चिड़िया अपनी बेटी को उठाकर नदी पर ले जाती है। चिड़िया बहन, पंख नहीं तो क्या हुआ, चांद जैसी बेटी तो दी तुम्हें भगवान ने। मेरी तरफ देखो, कब से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मर्जी ऊपर वाले की। और फिर वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। आ गई छोटी चिड़िया की छोटी चिड़िया, रंग तो बहुत सुंदर है। अरे ये क्या, ये तो लंगड़ी है, एक पंख ही नहीं है तुम्हारी बेटी का। गौरी बहन, वैद जी बता रहे थे कि मेरी गुड़िया का दाया पंख थोड़ा कमजोर है। जग्गू, देखो तो जरा, लंगड़ी चिड़िया कैसी लग रही है। मैं तो ऐसे ही इसका रंग देखकर खुश हो रही थी। और फिर वो कव्वी और उसका बेटा हंसने लग जाते हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही शर्म कर लो। मासूम बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही हो तुम। मैंने तुम्हें बुलाया गंदी आंखों वाले कबूतर, जाओ और अपना काम करो। 2-4 चोंचे न खा लेना मुझसे। तुम्हारी पत्नी ने तो कभी एक अंडा तक नहीं दिया और बातें कर रहे हो मुझसे। जरा देखो मेरा जग्गू कितना सुंदर है। लेकिन कबूतर कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा वो सामने तितली, मुझे तितली के पास जाना है। मम्मा मम्मा, अपाह चिड़िया अब तितलियों से खेलेगी, देखो तो। गौरी, मुझे अफसोस है तुम पर, कैसी कैसी बातें सिखा रही हो अपने बेटे को। मुझ पर अफसोस करना, अपनी अपाहिज बेटी पर न करना। गुड़िया चलो, हम फिर आएंगे तितलियों से खेलने। और फिर वो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वापस चली जाती है। अपाहिज अपाहिज, वो देखो चिड़िया की बेटी अपाहिज। चल बस कर जा जग्गू, ये मजाक तो अब हर रोज ही चलेगा नदी पर। अब चलो, किसी पक्षी के घोंसले से देकर भोजन भी चुराना है। और फिर गोरी कव्वी भी अपने बेटे को लेकर नदी से चली जाती है। क्या हुआ रानो, नदी पर किसी से लड़ाई तो नहीं होगी, ऐसे उदास क्यों हो। पापा, नदी पर मम्मा ने मुझे तितलियों से खेलने भी नहीं दिया, क्योंकि वहाँ एक काली कव्वी और उसका बेटा मुझे अपाहिज अपाहिज बोलकर मम्मा को छेड़ रहे थे। लेकिन पापा, मैंने उनकी बातों का जरा भी गुस्सा नहीं किया। वो गोरी और उसका बेटा थे नदी पर, बहुत मजाक बनाया मेरी बेटी का उन्होंने। तुम देखना रानो, मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा और फिर सब मेरी बेटी की कैसे इज्जत करेंगे। तुम ऐसे शरारती पक्षियों की बातों पर कान ना धरा करो। पापा, मैं डॉक्टर बनकर गरीब पक्षियों का मुफ्त इलाज किया करूंगी। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। रानो, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम गुड़िया का ध्यान रखना। आकाश, आप दूसरे जंगल के वैजी से भी बात करना। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी दवा से हमारी गुड़िया का पंख ठीक हो जाए। मैंने बात की थी कल, लेकिन वो वैजी बोल रहे थे कि पैदाइशी अपाहिज बच्चे का ठीक होना नामुमकिन है। रानो, अब तुम ये सोचना छोड़ दो कि हमारी बेटी अपाहिज है। हम दोनों मिलकर अपनी बेटी के एक पंख की कमी भी नहीं पूरी कर सकते। मुझे अब देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। पापा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो और तुम तो उठ भी नहीं सकती। मेरी बेटी, तुम्हारे पापा दूर जाएंगे और तुम्हें उठाकर कैसे ले जा सकते हैं वो इतनी दूर। पापा, क्या किसी का पापा भी अपनी बेटी को साथ नहीं लेकर जाता भोजन लेने? या मैं अपाहिज हूँ इसलिए आप मुझे नहीं लेकर जाते? लेकिन गुड़िया का पापा खामोश था। उसके पास छोटी गुड़िया के मासूम सवालों का जवाब नहीं था। तुम्हारे पापा थक जाएंगे बेटा। मैं अपनी गुड़िया को साथ ही लेकर जाऊंगा, मैं उठा लूंगा अपनी गुड़िया को। मेरा पापा, मेरा सुंदर पापा, पापा मान गए। आकाश, आप कैसे गुड़िया को इतनी दूर उठाकर ले जाओगे? रानो, तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगा। और फिर गुड़िया का पापा गुड़िया को उठाकर दूसरे जंगल भोजन की खोज में निकल जाता है। आज गुड़िया पहली बार लंबे सफर पर जा रही थी और इतनी ऊंचाई पर हवाएं उसे छूकर गुजर रही थी।
पापा वो देखें, नीचे नदी है। पापा पापा नदी का पानी कितना सुंदर दिख रहा है। और पापा फूल भी। पापा मुझे तो फूलों की गंध यहाँ तक महसूस हो रही है। वो गुड़िया अपने पापा से ऐसे बातें कर रही थी और फिर वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गुड़िया, तुम्हें भूख तो लग गई होगी। पापा ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। और फिर उसका पापा उसे एक अमरूद देता है जो उसे पास वाले पेड़ से ही मिल गया था। गुड़िया अमरूद खा लेती है। पापा वो सामने क्या है? वो बड़े पेड़ के पास। गुड़िया, वो बच्चों का स्कूल है। वहाँ पक्षियों के बच्चे मुख्तलिफ काम सीखते हैं, जैसे घोंसला बनाना, भोजन की खोज करना और दूसरे पक्षियों का इलाज करना। तो फिर पापा, क्या डॉक्टर बनने वाले पक्षी इसी स्कूल से पढ़ते हैं? हाँ गुड़िया, इसी स्कूल से पढ़कर डॉक्टर बनते हैं। पापा मैं तो अपाहिज हूँ। अगर मेरे पंख होते तो मैं भी इसी स्कूल में पढ़ने आती। गुड़िया बेटा, आज ये बात की है, फिर कभी अपने पापा के सामने खुद को अपाहिज नहीं कहना। मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूँगा। क्या इस स्कूल में पढ़ेगी मेरी बेटी? पापा मेरा तो पढ़ने को बहुत मन करता है। तो फिर वादा करो अपने पापा से कि मेरी गुड़िया पढ़कर एक डॉक्टर बनेगी और फिर गरीब पक्षियों का इलाज किया करेगी। मैं वादा करती हूँ अपने पापा से, मैं अपने पापा की हर इच्छा पूरी करूँगी और मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे मुझे कैसी भी मुश्किलें उठाना पड़े। मैं कल से अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा और फिर मैं हर रोज अपनी बेटी को उठाकर स्कूल तक ले आया करूँगा। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे गुड़िया, ये क्या, तुम रोने क्यों लग गई? पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मामा पापा अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं मेरी जान। अब चलो बेटा, तुम्हारी मम्मा के लिए भोजन भी ढूंढना है और वापस भी जाना है। कालू, कल जाना और अपने जग्गू का पास वाले जंगल के स्कूल में एडमिशन करवा आना। गोरी, क्या करेगा हमारा जग्गू पढ़कर? करनी तो चोरियां ही हैं इसने, और वो तुम इसे अच्छे से सिखा रही हो। इस समाज में जिंदा रहने के लिए अपने बेटे को सब कुछ सिखाना है, और चोरियां करना भी कोई आसान काम नहीं है। पहाड़ जितना मन चाहिए चोरियां करने के लिए भी। मुझे क्या, जो मन करता है सिखाओ। ये कौन सा मेरी सुनता है जो मैं इसे कुछ कहूँ? मम्मा मम्मा, मुझे नहीं स्कूल जाना, मैं तो अपनी मम्मा वाले काम ही सीखूंगा। कालू, जरा देखो तो मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। चलो मैं अपने बेटे को कुछ खाने को चोरी करके दूं। और फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। बुलबुल घोंसले में नहीं थी और वो दोनों माँ बेटा पास वाले पेड़ पर बैठकर देखते हैं। जग्गू, तुम यहाँ बैठकर इधर उधर देखो और मैं देखती हूँ बुलबुल के घोंसले से क्या मिलता है खाने को। और फिर गोरी कव्वी अपने बेटे को निगरानी पर बैठाकर खुद बुलबुल के घोंसले से भोजन चोरी करने चली जाती है। एक बेरी रखी हुई है कमबख्त बुलबुल ने, और वो भी सूखी हुई। चलो कुछ ना कुछ तो पेट भरेगा मेरे जग्गू का। गोरी कव्वी वो बेरी चुराकर वापस सो लेती है। जग्गू, जल्दी से खा लो, थोड़ी सूखी है लेकिन ये बेरी होती बड़ी स्वादिष्ट है। अच्छे भाषण दे रही हो अपने बेटे को। खिलाओ खिलाओ चोरी का माल अपने बेटे को और खुद भी खाओ। ठहरो जरा, मैं देखती हूँ तुम्हें कमीने। तुम तो हर समय मुझ पर ही नजर रखा करो, कोई और काम नहीं है तुम्हें। लेकिन कबूतर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, कबूतर ने तो हमें देख लिया, अगर उसने बुलबुल को बता दिया तो फिर क्या होगा जग्गू? ये भी सीख लो, अगर पकड़े जाएं तो मानते नहीं हैं। हम कौन सा मानेंगे, उल्टा कबूतर को ही झूठा करें। मम्मा मम्मा ये देखें, हम आपके लिए चावल लाए हैं। आ गई मेरी जान। गुड़िया, आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। रानो, गुड़िया ने तो इतनी दूर से ही देख लिए थे ये चावलों के दाने, और फिर गुड़िया ने मुझे बताया। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। मम्मा, मैं कल से पापा के साथ पास वाले जंगल के स्कूल में भी जाया करूंगी। पापा ने मुझसे वादा किया है कि पापा कल स्कूल में मेरा एडमिशन कराएंगे। गुड़िया बेटा, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बेटा, तुम सब बच्चों की तरह नहीं हो। कैसे ताने सुनोगी बच्चों के? शरारती बच्चे तुम्हें बहुत तंग करेंगे। मम्मा, मैं सब सुन लूंगी। और मम्मा, मुझे जब कोई अपाहिज कहता है तो मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं तो हूँ ही अपाहिज। रानो, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। लेकिन हर रोज कैसे उठा कर ले जाया करोगे आप गुड़िया को? मैं अपनी गुड़िया की हर खुशी पूरी करूंगा और मैं ले जाया करूंगा अपनी गुड़िया को स्कूल।
आकाश, मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में। मम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे डर था कि मम्मा नहीं मानेंगी। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं मानूंगी। हम दोनों मिलकर अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाएंगे। और फिर रात हो जाती है और वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। दूसरे रोज चिड़िया और उसका पति अपनी गुड़िया को साथ लेकर दूसरे जंगल के स्कूल में एडमिशन दिलवाने चल देते हैं। आज गुड़िया पहले दिन स्कूल जा रही थी, इसलिए गुड़िया तो आज बहुत ज़्यादा खुश थी। अरे गोरी बहन, आप यहाँ कैसे? मैं तो आई थी अपने बेटे का एडमिशन करवाने, और तुम कैसे आई हो? बहन जी, मैं भी अपनी बेटी का एडमिशन करवाने ही आई हूँ। इसका पापा भी साथ ही था, वो किसी काम से चले गए हैं। क्या? अपाहिज बेटी का एडमिशन? इससे क्या करवाना है तुमने पढ़ा लिखा कर? और ये तो है भी लंगड़ी, ये कैसे स्कूल आया करेगी? मम्मा मम्मा ये हवाई मोटर पर बैठ कर आया करेगी। ऐसा कहते हुए जग्गू हंसने लग जाता है। न जाने आप हर समय ऐसी बातें क्यों करती रहती हैं। हमारी बेटी है, हम पढ़ा लेंगे इसे, आपको क्या लेना देना। चिड़िया, भले का तो जमाना ही नहीं, मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रही थी। मुझे क्या, जो करना है करो, अच्छा ही है, इसे डॉक्टर बनाओ। और ऐसे भी हमारे जंगल में कोई लंगड़ा डॉक्टर नहीं है, पहले ये अपना इलाज करेगी और फिर दूसरों का। चल भी जग्गू, हम तो चले, हमने नहीं पढ़ना, कौन देता फिर इतनी फीस। और चिड़िया, तुम भी सोच लो, पूरे 20 दाने चावलों के फीस के हैं एक महीने की। कव्वी आंटी, आप मेरी मम्मा को तंग ना करें। हम कौन सा आपसे बात कर रहे हैं। मैं पढ़ूंगी और आपको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। बड़ी जुबान है तुम्हारी तो। चुप कर जा लंगड़ी, मेरी मम्मा से कैसे बात कर रही हो। चलो गुड़िया चलें, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, कल से अपने पापा के साथ आ जाया करना तुम स्कूल। और फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी और उसका बेटा भी वापस चले जाते हैं। आकाश, सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होगी गुड़िया की। एडमिशन हो गया है, अब हमें जाना चाहिए, शाम भी होने वाली है। अब तो खुश है ना मेरी गुड़िया? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगी और डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी अपने पापा को। गुड़िया, मेरी बेटी, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। और हाँ, अगर कोई छोटा पक्षी तुम्हें तंग करे तो लड़ना नहीं किसी से, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मम्मा, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। चलो गुड़िया, समय थोड़ा है, अब हमें जाना होगा। और फिर आकाश चिड़िया अपनी गुड़िया को साथ लेकर दूसरे जंगल के स्कूल की तरफ चल देता है। गुड़िया की क्लास में उस जैसे और भी बच्चे थे और गुड़िया एक छोटे बच्चे के साथ बैठ जाती है। गुड़िया, मैं जा रहा हूँ भोजन की खोज में, जब तुम्हें छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, खुद से उड़ने की कोशिश ना करना। मैं इंतजार करूंगी अपने सुंदर पापा का। और फिर उसका पापा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया का टीचर एक सुंदर सा तोता था और फिर वो अपनी पढ़ाई शुरू करती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गुड़िया का पापा हर रोज अपनी बेटी को उठाकर स्कूल लेकर आता और फिर जब छुट्टी होती तो उसका पापा अपना भोजन भी ले आता और उसे भी साथ लेकर अपने घर वापस चला जाता। और फिर एक दिन गुड़िया का पापा जैसे ही गुड़िया को साथ लेकर अपने घर वापस जाने के लिए उड़ता है, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल तो ऐसे थे कि दिन में ही रात लग रही थी। पापा, हम थोड़ी देर कहीं रुक जाते हैं, अगर रास्ते में बारिश शुरू होगी तो हम क्या करेंगे। गुड़िया बेटा, यहाँ रुकने से अच्छा है हम जल्दी जल्दी अपना सफर खत्म करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने घर पहुँच जाएंगे। वो तो अभी नदी के पास ही पहुँचे थे कि आसमान पर बादल जोर से गरजता है और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो पास में ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश तो बहुत ज्यादा तेज थी। गुड़िया का पापा गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेता है। मौसम तो ज्यादा ठंडा ना था, लेकिन बारिश के कारण हवा बहुत ठंडी हो गई थी। आकाश अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपाए बैठा हुआ था। पापा, आपको भी तो ठंड लग रही होगी। नहीं गुड़िया, मुझे तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। मेरी गुड़िया को तो ठंड नहीं लग रही। नहीं पापा, मेरे तो पंख भी सूखे हैं, बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया अपने घर में बैठी अपने पति और अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थी। भगवान,
मेरे पति और मेरी बेटी की रक्षा करना। बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं बारिश में फंस ना गए हो। वो चिड़िया ऐसे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। और फिर काफी समय के बाद बारिश थोड़ा कम होती है। अब चलें पापा, बारिश थोड़ा कम हो गई है। लेकिन शायद भगवान को यही स्वीकार था। जैसे ही गुड़िया और उसका पापा उड़ने लगते हैं, उस पेड़ की एक बड़ी और सूखी शाख टूटकर उन पर गिर जाती है, जो सीधी गुड़िया के पापा के सर में लगती है। गुड़िया तो अपने पापा की गोद में थी, इसलिए गुड़िया तो बच जाती है, लेकिन उसका पापा वही मर जाता है। पापा, मेरे पापा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे पापा को? पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? पापा। वो छोटी चिड़िया ऐसे रो रही थी और अपने पापा को आवाजें दे रही थी, लेकिन उसका पापा कैसे बोलता, वो तो मर चुका था। कुछ देर के बाद गुड़िया का टीचर तोता उधर आ जाता है। वो गुड़िया को देख लेता है और वो उसके पास आता है। गुड़िया, ये क्या हुआ? तुम्हारे पापा के शरीर से तो खून बह रहा है। टीचर जी, मेरे पापा बोल क्यों नहीं रहे? गुड़िया, तुम्हारे पापा मर गए हैं, अब तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। गुड़िया बेटा, तुम उड़ नहीं सकती, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन टीचर जी, मैं अपने पापा को छोड़कर अकेले कैसे घर जा सकती हूँ? ये एक ऐसी दुर्घटना है जो हम पक्षियों की जिंदगी में आती रहती है। न जाने ऐसे बारिश में कितने पक्षी मर गए होंगे। चलो बेटा, अपने टीचर की बात नहीं मानोगी। और फिर गुड़िया का तोता टीचर गुड़िया को साथ लेकर उसके घर की तरफ चल देता है। मेरा मन तो सुबह से ही घबरा रहा था। अगर मुझे पता होता तो मैं आज आपको घर से बाहर ही न जाने देती। चिड़िया, प्रकृति के कामों में किसी का जोर नहीं है। अब तुम्हें हकीकत को मानना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी बेटी को सहयोग देने के लिए खुद में हिम्मत पैदा करना होगी। ये सब मेरे कारण हुआ। अगर मैं पापा को लेकर स्कूल ना जाती तो शायद आज मेरे पापा हमारे साथ होते। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। ये देखो मेरी जान, मैं भी अब चुप कर गई हूँ। अब मुझे जाना होगा। बारिश रुकने पर मैं तो किसी काम से निकला था और फिर मुझे गुड़िया दिख गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी गुड़िया को घर पहुंचा दिया। मेरी ये इच्छा है कि गुड़िया अपनी पढ़ाई जारी रखे और मैं गुड़िया की फीस भी माफ करवा दूंगा। लेकिन चिड़िया, अब तुम पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। घर भी चलाना है और गुड़िया को भी पढ़ाना है। अगर हो सके तो गुड़िया को स्कूल से ना हटाना। ऐसा कहते हुए वो तोता टीचर वहाँ से चला जाता है। कालू, तुम जग्गू के पास ही बैठना, मैं देख कर आती हूँ। कबूतर मिला था, वो बता रहा था कि रानू का पति आकाश मर गया है। कब और कैसे? आज सुबह बारिश में पेड़ से टकरा गया। तुम जग्गू का ध्यान रखना, मैं अभी आई। वो चिड़िया पहले ही बहुत दुखी होगी, अब तुम जाकर कोई जली कटीना शुरू कर देना। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चुप करके बैठ जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हें पता ही है क्या होगा। और फिर गोरी कव्वी रानू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। हाय हाय, ये कैसे हो गया? अच्छा भला था, कल मिला था मुझे, मेरे पास बैठा, 2-4 बातें की और फिर एक अमरूद भी दे गया मेरा भाई। गोरी बेरी की बड़ी शाह गिरी थी आकाश पर, बस वहीं मर गया। गुड़िया को भी उसका टीचर ही घर छोड़कर गया है। अब इस समय मैं कोई बात करूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें रानू अपनी अपाहिज बेटी को इतनी दूर स्कूल भेजने की? कैसे उठा कर ले जाता होगा इसका पापा? अब तो बड़ी भी हो गई है तुम्हारी बेटी। गोरी एक ही सांस में ऐसे कहती है। गोरी बहन, मैंने रोका था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और फिर ये सब हो गया। मम्मा, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। ना मैं स्कूल जाती और ना ये सब होता। जो भाग्य में हो होकर ही रहता है। कबूतर, कोई तो बात ज्ञान की कर लिया करो। जाओ और कुएं में छलांग लगाकर बोलना, ये तो मेरे भाग्य में लिखा था। मैं भी गई थी अपने जग्गू को लेकर स्कूल, लेकिन मैंने तो अपने जग्गू का एडमिशन ही नहीं करवाया। कौन देता फिरे 20 दाने चावलों के। चिड़िया, अब शाम भी होने वाली है, मैं जाती हूँ। कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये गंदम की एक बाली पड़ी थी मेरे घर में, ये तुम रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, अब चुप कर जाओ। हम तुम्हारे पापा की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हम जो कर सके जरूर करेंगे। चिड़िया बहन, अब मैं भी जाता हूँ। मैं कल फिर आऊंगा और भोजन को भी इकट्ठे ही जाएंगे।
कबूतर भैया, अब मुझे आप सबके साथ की ज्यादा जरूरत है, मुझे भूल ना जाना। चिड़िया, मैं तब से तुम्हारा दोस्त हूँ जब हम गुड़िया की तरह थे। मैं कल फिर आऊँगा। और फिर कबूतर भी वहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है। गुड़िया मेरी जान, अगर अब तुम चुप नहीं करोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। मम्मा, मैं चुप कर गई मम्मा। और फिर रात गहरी हो जाती है और वो दोनों माँ बेटी सारी रात रोती रहती हैं, लेकिन वो दोनों अपने आंसू एक दूसरे से छुपा रही थी। तोते यार, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने रानू चिड़िया से वादा किया है कि मैं अब भोजन लेने रानू चिड़िया के साथ ही जाया करूंगा। पहले बेटी अपाहिज पैदा हुई उस चिड़िया की और अब पति चल बसा। न जाने कैसे सह पाएगी वो चिड़िया इतना बड़ा दुख। और फिर कबूतर वहाँ से रानू चिड़िया की तरफ चल देता है। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और गुड़िया भी पास में बैठी थी। मम्मा, मैं तो भोजन की खोज में भी नहीं जा सकती। अगर मैं उड़ सकती तो मैं कभी आपको अकेले भोजन लेने कभी ना जाने देती। और फिर वहाँ कबूतर भी आ जाता है। रानो चले, मुझे थोड़ी देर हो गई। वो तोता आ गया था, तुम्हारी ही बातें कर रहे थे हम बैठे। गुड़िया चले, लेकिन कहाँ मम्मा? क्या आज स्कूल नहीं जाएगी मेरी गुड़िया? जो भी हुआ सब भूल जाओ। लेकिन मम्मा, गुड़िया क्या अपने पापा का सपना पूरा नहीं करोगी? क्या अपने पापा की आत्मा को नाराज करोगी तुम? गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, मैं अपने पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी और मैं अपने पापा को डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। कबूतर भी रो रहा था। चलो गुड़िया, आज मैं उठा लेता हूँ तुम्हें। प्यारे दोस्त। और फिर गुड़िया की मम्मा अपने पति का सपना पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेती है और गुड़िया को स्कूल लेकर जाती है। गुड़िया, मैं भोजन की खोज करने के बाद स्कूल के बाहर बड़े पेड़ पर होंगी। जैसे ही तुम्हें छुट्टी होगी मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी। मम्मा, मेरे कारण कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है आपको। नहीं मेरी जान, ये तो हर मम्मा और पापा की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं। और तुम मुझ पर बोझ थोड़ी हो, बेटी हो तुम मेरी। लेकिन माँ, मैं अपाहिज हूँ ना, मैं उड़ नहीं सकती। भगवान हमें जिस हाल में रखे उसी में हमें खुश रहना पड़ता है। और फिर गुड़िया की मम्मा वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, छोड़ आई हो गुड़िया को उसकी क्लास में? गुड़िया अपनी क्लास में बैठ गई थी। अब हमें जल्दी से भोजन की खोज करना होगी और हमें गुड़िया की छुट्टी होने से पहले पहले लौटकर वापस आना होगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गुड़िया की मम्मा हर रोज भोजन की खोज करके गुड़िया की छुट्टी होने तक वहाँ आ जाती और फिर गुड़िया को साथ लेकर वापस अपने घर हो लेती। केवल एक कबूतर ही था जो चिड़िया से अपनी दोस्ती निभा रहा था और वो चिड़िया का पूरा पूरा साथ देता। मम्मा, मेरे टीचर ने मेरी फीस तो माफ करवा दी हुई है, लेकिन मम्मा मुझे अब कुछ किताबें लेनी है और कुछ रुपए लेकर जाना होंगे मुझे स्कूल। गुड़िया मेरी जान, कितने में आएंगी तुम्हारी किताबें? मम्मा, 500 रुपए में। 500? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये किताबें भी कितनी महंगी हो गई हैं। लेकिन मेरी गुड़िया, तुम चिंतित ना होना, तुम्हारी मम्मा किताबों के लिए पैसों का बंदोबस्त करेगी। और फिर रात गहरी हो जाती है और गुड़िया और उसकी मम्मा सो जाती हैं। कालू जी, उठ जाएं, आज हमें दूसरे जंगल जाना है। गौरी, आज दूसरे जंगल क्या काम पड़ गया तुम्हें? मेरी बहन का संदेश आया था, उससे मिलने जाना है और तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। और मम्मा, आपका जग्गू नहीं जाएगा तुम्हारे साथ? मैं अपने जग्गू को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो फिर तुम अपने जग्गू को ही ले जाओ। मुझे तो आज नदी पर जाना है और वहाँ मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मिलने आने वाला है। कभी अपनी पत्नी की बात ना मानना। चल भी जग्गू, हम तो फिर जाएंगे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया भी हर रोज की तरह अपनी गुड़िया को साथ लेकर स्कूल चल देती है और कबूतर भी चिड़िया के साथ ही था। और फिर रानो अपनी गुड़िया को उसकी क्लास तक छोड़ देती है। मम्मा, मेरी किताबों का याद रखना। मुझे याद है मेरी जान, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में रखो, मैं कर लूँगी किताबों का बंदोबस्त। चिड़िया, आज मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? गुड़िया की किताबें लेनी है और 500 में आएंगी किताबें, बस इसी बात को लेकर मैं दुखी हूँ। चिड़िया, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। कबूतर भैया, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये अपना हार बेच देती हूँ। लेकिन चिड़िया, ये तो तुम्हारी माँ की निशानी है।
कबूतर भैया, मुझे ये हार अपनी जान से भी प्यारा है, लेकिन गुड़िया की पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर चलो, हम पास में ही किसी दुकान पर तुम्हारा हार बेच देते हैं। और फिर कबूतर और चिड़िया पास में ही किसी दुकान पर हार बेचने चले जाते हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और वो दोनों वहाँ जाते हैं। मुझे तो तुम कोई पक्के चोर लग रहे हो। आज हम तुम माँ बेटे को बताएंगे कि चोरियाँ कैसे करते हैं। भगवान के लिए हमें माफ कर दें, ये बच्चा है, भूल हो गई। आप वापस ले लें अपना ये जूता। गौरी बहन, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? हम बताते हैं। इसके बेटे ने हमारी दुकान से जूता चोरी किया है और हमने इन्हें रंगे पंखों पकड़ लिया है और अब इन्हें सजा देंगे। बच्चा था, गलती हो गई, बस एक बार माफ कर दें। ये फैसला तो हमारे जंगल का सरपंच ही करेगा। चलो दोस्तों, इन्हें ले चलो। ठहरो पक्षियों, ये हमारे जंगल के वासी हैं, आप इन्हें एक बार माफ कर दें। आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हर रोज आपके जंगल में अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे आज बताना था कि चोरियाँ कैसे करते हैं। चिड़िया, क्यों ना अपना ये हार भी तुम इसी पक्षी को बेच दो। हाँ कबूतर, हम पूछते हैं। भैया, मेरा ये हार मैंने बेचना है, अपनी गुड़िया की किताबें लेना है मुझे। और फिर ऐसे चिड़िया अपना हार उस पक्षी को देकर 500 रुपए ले लेती है। गौरी जी, अब चले, हमारी गुड़िया को भी छुट्टी होने ही वाली होगी। चलो जग्गू, वापस घर ही चलते हैं, हमें नहीं जाना अब तुम्हारी मौसी के पास। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और स्कूल के बाहर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं सोच रही हूँ कि कैसे तुम्हारा धन्यवाद बोलूं। अगर आज तुम हमें ना बचाती तो बड़ी मार पड़ना थी हम माँ बेटे को। तुम हमारा धन्यवाद बोलने के बजाय खुद को ठीक करो, और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। कल तुम्हारा बेटा छोटा था और आज बड़ा हो गया है। इसे एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनाओ। गौरी बहन, तुम खुद को बदल कर तो देखो, फिर देखना तुम्हारे मन को कैसे शांति मिलती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने कितनी बार तुम्हारी बेटी को बुरा कहा, तुम्हें बुरा कहा, हमेशा तुमसे लड़ाई की, लेकिन तुम्हारा मन फिर भी कितना सुंदर है और कैसे मुझे बचा लिया आज तुमने। गुड़िया को भी छुट्टी होने वाली है, मैं गुड़िया को ले आती हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेने चली जाती है। कबूतर भाई, आज के बाद आप देखेंगे कि कैसे गौरी ने खुद को बदला है। आप भी मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी भी बहुत बार इंसल्ट की है। हम एक जंगल के रहने वाले पुराने दोस्त हैं और हमें एक दूसरे से कोई गिला नहीं है। ऐसे ही रानो भी गुड़िया को साथ लेकर आ जाती है और फिर वो सब वहाँ से वापस अपने जंगल चल देते हैं। और फिर रात हो जाती है। मम्मा, मम्मा, आपका हार कहाँ है? मैंने अपनी बेटी की किताबें खरीदने के लिए वो हार बेच दिया है। लेकिन मम्मा, वो हार तो नानो की निशानी थी। जब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो फिर मुझे और हार ले देना। मैं अपनी मम्मा को हार भी लेकर दूंगी और सोने के गहने भी। और फिर ऐसे वो माँ बेटी सो जाती हैं। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर वो दिन आ ही गया जब गुड़िया अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेती है। और फिर गुड़िया अपने स्कूल की स्पॉन्सरशिप से अपने जंगल में अस्पताल बनाती है। गुड़िया की मम्मा और उसका दोस्त कबूतर अपनी बेटी को डॉक्टर बने देखकर बहुत खुश थे। मम्मा, मैंने पापा का सपना पूरा कर दिया। अगर आज पापा हमारे साथ होते तो कितना खुश होते पापा मुझे डॉक्टर बना देखकर। गुड़िया, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैंने सब कुछ पा लिया। आज मेरी जिंदगी की हर खुशी पूरी हो गई। गुड़िया अपनी मम्मा के लिए जंगल में एक नया और सुंदर सा घर बनवाती है। सब पक्षी रानो चिड़िया पर गर्व कर रहे थे। सब मिठाइयाँ लेकर आ रहे थे। अंकल, ये ले रुपए और आप मम्मा का वो हार वापस खरीद कर ले आए, चाहे कितने में भी आए। और फिर कबूतर रानो चिड़िया का वही हार उस पक्षी से 700 रुपए में खरीद कर ले आता है, जिसे देखकर तो रानो चिड़िया कुछ ज्यादा ही खुश थी। गुड़िया, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दिया है ना तुमने? आंटी, मैं तो कभी आपसे नाराज हुई ही नहीं थी। ये ले, आप मिठाई खाएं। रानो, ऐसी बेटी भगवान हर किसी को दे। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।